तो इसकी लास्ट डेट ही जाएगी। तो अप्रैल मेरे को लग रहा है जैसे मई तक हो जाना चाहिए। मई मई में हो ही जाएगा, अप्रैल में नहीं तो मई में हो जाना चाहिए। टेक्निकल टीम का कॉन्टैक्ट तो मिलता ही नहीं है यार। मैं इसका भी क्या बताऊँ, क्या करूँ बताओ, है ना। मेरा काम तो पढ़ाने का है, बस मैं वो कर रहा हूँ, है ना, पूरी जी जान से। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन बताओ, इस सीरीज की कन्वर्जेंस बताओ। समेशन एन फ्रॉम वन से वन ओवर टू रेस टू द पावर एन प्लस, इस सीरीज की कन्वर्जेंस बताओ। कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? कन्वर्जेंट के बगल में टेस्ट लिख देना, कौन सा टेस्ट यूज़ किया है तुमने। फिर हम आज आगे के टेस्ट डिस्कस करेंगे। अपनी क्लासेस कब तक पूरी होंगी, फिर रिवाइज भी तो। हाँ बस ये इसी वीक होंगी, ये मान लो मनीष, शायद मंडे लास्ट होगा या सैटरडे लास्ट होगा, ठीक है। फिर जो बच जाएगा पार्ट वो तुम्हें पीओडी से करना है, ठीक है। हाँ टेक्निकल टीम के नंबर ऐप पे ही मिल जाएंगे, मानछू कह रहा है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है बताओ, फिर आगे करेंगे हमारी बात कुछ। पेपर से क्वेश्चन तो हो रहा है, वेरी गुड। अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो इसका एन देखो तुम, अगर मैं इसका एन देखूं वन ओवर टू रेस टू द पावर एन प्लस थ्री रेस टू द पावर एन। अगर मैं तो रेखा यही कहूंगा कि पढ़ लो, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलेगा कभी भी, यहाँ से अच्छा नहीं मिलेगा कहीं भी। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ लो जैसे तैसे, इतना बीओडी मिल रखा है, इतना इतना एग्जैक्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं अपने मुंह से कभी बात नहीं बोलता हूँ। सॉल्यूशन यही है कि पढ़ लो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स तो कर लो जो तुम्हें समझ आते हैं थोड़े बहुत इंग्लिश में। क्या 11वीं 12वीं का कर लो, 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे तो पैसे वसूल हो जाएंगे। एनएचटम टेस्ट तो दीपिका कैसे लगेगा, एनएचटम टेस्ट लगाओगे इस पे तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो आ गया। तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट नहीं पता लग रहा। एनएचटम टेस्ट से तो हम रिजेक्ट करा सकते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंट तो नहीं हो रही है, जीरो आ रही है लिमिट, ये इससे तो हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। देखो इसको डिवाइड करा के कुछ लिमिट एडजस्ट की जा सकती है, अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं तो कुछ लिमिट एडजस्ट की जा सकती है। अब तुम एक दूसरी सीरीज ऐसी कंसिडर करो, पीएन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए एक ऐसी सीरीज कंसिडर करो ताकि तुम्हारा जो ए एन ओवर बी एन जो ये लिमिट है, ये आए एक ऐसी लिमिट जो नॉन जीरो भी हो और फाइनाइट भी हो। अब ये खुद का दिमाग लगाना है, यहाँ पे खुद का ही दिमाग लगेगा तुम्हारा। हम्म, सर नोट्स हिंदी में मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते हैं रेखा, नोट्स नहीं मिलेंगे हिंदी में, नोट्स ऐसे ही रहेंगे, पढ़ना भी ऐसे ही पड़ेगा। यार इंग्लिश वाला पार्ट भी तो देखे आओगे पार्ट ए में, उतनी इंग्लिश तो समझ आती है, तो उतनी इंग्लिश होती है मैथ्स के अंदर। अब इसमें मैंने ऐसी क्या ही इंग्लिश लिख रखी है, ये सारा लिमिट ए एन बी एन ये तो उसमें भी ऐसा ही लिखा मिलेगा। हाँ बताओ, एक ऐसी लिमिट एडजस्ट करो, बस और नहीं डिस्कस करेंगे अब इस मैटर को। एक ऐसी लिमिट एडजस्ट करो ताकि मैं ये लिमिट निकालूं तो ऐसे आए। ऐसी कोई सीरीज सोच पा रहे हो? देखो तुम्हें पता है ना, मैंने एक चीज तुम्हें पहले अभी ज्योमेट्रिक सीरीज डिस्कस करे थे जब भी बताया था कि अगर ए रेस टू द पावर इन्फिनिटी डिस्कस करें तो ये इन्फिनिटी आता है अगर ए की वैल्यू वन से बड़ी बड़ी होगी तो, और ए की पावर इन्फिनिटी जीरो आता है अगर ए की वैल्यू हमारी जीरो से वन के बीच में है तो, है ना। ये दो चीजें देखी थी। तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कराऊं इन दोनों को, कि हम थ्री की पावर एन से डिवाइड कराएं कि टू की पावर एन से मिलाएं। अंकित लास्ट में देखेंगे, ठीक है, एक बार लास्ट में कमेंट करना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होता है। इसको फिनिश कर लेंगे, ये फिनिश हो जाएगा जल्दी। तो अगर मैं ये सीरीज ले लूँ वन ओवर थ्री रेस टू द पावर एन, तो देखो क्या होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन निकालो जरा, तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन क्या है तुम्हारा, वन ओवर टू रेस टू द पावर एन प्लस थ्री रेस टू द पावर एन अपॉन वन ओवर थ्री रेस टू द पावर एन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थ्री रेस टू द पावर एन ओवर टू रेस टू द पावर एन प्लस थ्री रेस टू द पावर एन। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को थ्री रेस टू द पावर एन से डिवाइड करा दूं, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को थ्री रेस टू द पावर एन से डिवाइड करा दूं तो ऊपर तो बन जाएगा वन, और नीचे कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा टू बाई थ्री रेस टू द पावर एन और प्लस वन, क्योंकि थ्री की पावर एन से डिवाइड कराओगे तो वन बन गया, और ये हो जाएगा टू बाई थ्री रेस टू द पावर एन। अब ये लिमिट बताओ कितनी आएगी, ये लिमिट कमेंट करके बताओ कितनी आएगी ये वाली लिमिट। ये वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये जीरो से वन के बीच का है, करा दिया गोलू मैंने, वो वेक्टर कैलकुलस में देखना लास्ट में।
वेक्टर कैलकुलस के लास्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1/0 + 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये नॉन जीरो भी आ गई, फाइनाइट भी आ गई, यानी कि ये दोनों की दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज करेंगी या दोनों ही डाइवर्ज करेंगी, दोनों ही कन्वर्जेंट होगी या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होगी। अगर मैं bn को देखूं तो क्या ये एक जीपी बन रही है, अगर मैं bn को देखूं तो एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशो है 1/3, है ना। अगर bn को देखें तो ये एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशो कितना है 1/3 है ना, जिसका कॉमन रेशो कितना है 1/3 है, तो ये जीपी कन्वर्जेंट है फिर, है ना। ज्योमेट्रिक टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट है ना। तो हो गया, तो इसका मतलब ये सीरीज भी क्या है फिर तुम्हारी कन्वर्जेंट। अब इतना सोचना पड़ेगा तुम्हें, इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक और बताओ, समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी log n ओवर पावर 5/2, ये बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे काफी। तो बताओ एक बार ये, क्लियर हो गया। रवि कह रहा है कि कन्वर्जेंट है। अच्छा देखो, अगर मैं log n की बात करूं, हमें इस log से आज़ादी चाहिए, हमें इस log से आज़ादी चाहिए। अगर साइन या कोस होता तो फिर वो तो 1 से छोटे होते हैं, मुझे पता है। तो log n है, log n का n के साथ रिलेशन देखना है, log n का n के साथ रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं कि log n जो है वो 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है। जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो 1 से आगे की बात कर रहे हो ना, 1 या 1 से बड़ी, क्योंकि n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जा रही है। तो अगर ये रेंज लेके चले, ये डोमेन लेके चले n की, तो ये log n और n की इक्वलिटी क्या होगी। तो अगर मैं एफ एन इसको कंसिडर कर लूँ, कैसे पता लगेगा, देखो log n प्लस या log n माइनस n कंसिडर कर लेते हैं इसको, log n माइनस n कंसिडर कर लेते हैं क्या। हाँ, तो एफ डैश एन कितना आएगा बताओ, एफ डैश एन कितना आएगा, log n का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/n, और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब जब n की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे, जब n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लोगे तो ये चीज़ क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी, 0 या 0 से छोटी आएगी। क्या आएगी, 0 या 0 से छोटी आएगी। इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना। तो इसका मतलब log n जो होगा वो तुम्हारा छोटा होगा और n जो है वो तुम्हारा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो log n की वैल्यू जो है ना वो 1 से n या n से छोटी होती है। अगर n की वैल्यू हम 1 या 1 से बड़ी ले, तो है ना, n की वैल्यू हम 1 या 1 से बड़ी लें तो log n जो होता है ना वो n या n से छोटा होता है। यानी कि अगर मैं log n ओवर n रेज टू द पावर 5/2 की बात करूँ तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू n ओवर n रेज टू द पावर 5/2 लिख सकता हूँ। ये कितना बन गया तुम्हारा, 2.5 पावर है तो 1.5 बच जाएगी। अब ये वाली चीज़ कन्वर्जेंट हो गई पी टेस्ट से, ये वाली चीज़ क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई पी टेस्ट से, तो फिर ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये सीरीज भी क्या होगी, ठीक है। ऐसे चेक करना है धीरे धीरे, सारा का सारा है अंजलि, सारा सिलेबस दोनों का है, टीजीटी पीजीटी का कोई सेपरेट सिलेबस नहीं है। सिलेबस ऐसा कोई भी नहीं आता है जो अलग अलग हो, सेम ही सिलेबस आता है, पेपर उठा के देखना। ठीक है, अब हम और आगे के टेस्ट डिस्कस करते हैं। पता नहीं कितने नंबर तक का टेस्ट डाल दिया था, लास्ट नंबर क्या डाला था मैंने, 4 डाला था। पहला हमने एनएचएम टेस्ट देखा था, फिर कंपैरिजन टेस्ट देखा था, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखा था, तो चौथा आएगा ना डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसको सिंपली हम रेशियो टेस्ट भी बोल देते हैं। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखो क्या कहता है, ठीक है। ये बोलता है कि इफ summation of an is an infinite series, summation of n is an infinite series and limit n approaches to infinity an plus 1 upon an, ये एल आ रहा है, तो कह रहा है कि देन ये लिमिट क्या आ रही है, 5वां आएगा। अच्छा, एक पी टेस्ट और भी था, हाँ पी टेस्ट था बिल्कुल। अगर ये एल आएगा, ठीक है, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन एल आएगा, तो फिर वो क्या कहता है कि देन पहली चीज, अगर एल 1 से छोटा आया तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज क्या होगी हमारी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, दूसरा, अगर एल मेरा 1 से बड़ा आया तो देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तीसरा, अगर मेरा एल 1 आ गया तो हमारा टेस्ट फेल कर जाएगा, 1 पे हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अच्छा, तुम्हें अगर याद हो तो जब हमने कोशी की सेकंड थ्योरम की थी,
जब हमने क्या की थी, कॉची की सेकंड थ्योरम की थी, तो ये लिमिट कैलकुलेट की थी वहां पे, दो लिमिट्स कैलकुलेट की थी, है ना, एक तो ये की थी और एक क्या की थी, ए एन की पावर 1/n, दो लिमिट्स करी थी ना कैलकुलेट। तो ये रेशियो टेस्ट वाली, अगर ये 1 से आएगी, 1 से छोटी आएगी तो हम कहेंगे देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, अगर ये 1 से छोटी आएगी तो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, जब पावर्स एन की पावर्स डिवाइड में मल्टीप्लाई में दे रखी होंगी तब हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। जैसे कि देखो मैं इसका तुम्हें एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बताओ ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 का प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 का क्यूब, बताओ। इसको जनरली अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, समेशन ऑफ एन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ऊपर क्या है देखो एन का फैक्टोरियल है और नीचे 5 की पावर एन है, ऊपर क्या है एन का फैक्टोरियल और नीचे क्या है 5 की पावर एन है। तो यहाँ पे जो हमारा ए एन है ना, ए एन वो कितना बन रहा है, एन फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू द पावर एन, ये बन रहा है ना? तो अब देखो यहाँ पे पावर्स क्या है, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रखी है, डिवाइड भी हो रखी है, तो ऐसे में हम रेशो टेस्ट यूज करेंगे हमेशा। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए निकालेंगे, कितना आएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन हो जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में 5 रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन फैक्टोरियल और अपॉन में 5 रेज टू द पावर एन, ये हो जाएगा, है ना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में 5 रेज टू द पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई में 5 रेज टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, है ना। इसको ब्रेक कर लेंगे हम, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल, अच्छा 5 रेज टू द पावर एन जो है वो नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो नीचे आके सब्ट्रैक्ट होगी तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा खाली बस, है ना। यहाँ पे एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल कर गया, तो ये सिंपली तुम्हारी क्या बन गई, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1/5, अब ये आ गई लिमिट इन्फिनिटी, वन से तो बड़ी आई, वन से तो बड़ी आई, है ना। तो ये सीरीज क्या कर गई हमारी, डाइवर्ज कर गई, इसका मतलब ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। अच्छा कुछ बुक्स के अंदर उसने ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन निकाल रखा होगा, जैसे मेरे सामने ये बुक रखी है इसके अंदर भी इसने ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकाल रखा है, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन अगर निकालेगा तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, उस केस में अगर वन से बड़ी आएगी तो डाइवर्ज करे, वन से बड़ी आएगी तो कन्वर्ज करेगी और वन से छोटी आएगी तो डाइवर्ज करेगी। पर मैं तो कहूंगा इसको याद करो क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये हर जगह ऐसा ही दिखेगा तुम्हें, जैसे कोशी की सेकंड लिमिट में दिखेगा, अभी हम कोशी की सेकंड कोशी रूट टेस्ट देखेंगे उसके अंदर भी लिमिट्स के अकॉर्डिंग ऐसा ही एडजस्ट होगा, तो ये एडजस्ट करोगे तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं जल्दी जल्दी से एक बार टेस्ट बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। 1/2 प्लस 1 इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में 3 इंटू में 5 अपॉन में 2 इंटू में 5 इंटू, ये सीरीज है, बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। देखो अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देना हुआ तो ऐसे दे देगा, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें ए एन भी खुद बनानी पड़ेगी और फिर कन्वर्जेंस भी चेक करनी पड़ेगी, और अगर उसको थोड़ा सा आसान बनाना होगा तो वो सिर्फ तुम्हें ए एन बना के डायरेक्टली दे देगा, अपना डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ पे अब हमें इसकी ए एन बनानी पड़ेगी, इसको मैं क्या लिखूंगा देखो, ऊपर क्या है 1/2, फिर है 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5, है ना, 1 इंटू 3 इंटू 5 और नीचे है 2 इंटू 5 इंटू 8, ये है ना। तो ये क्या क्या बन रही है, ये देखो अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाना चाहूँ कैसे बनाएंगे, एन एच टर्म में क्या होगा, अगर मैं इसकी एन एच टर्म देखूंगा इसके अंदर क्या होगा 1 3 5 2n-1 होगा, ये थोड़ा हमने ज्यादा ही बेकार सवाल उठा लिया, और नीचे क्या होगा 2 5 8, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट एन एच टर्म क्या बनेगी 2 5 8, 2 5 8, ये क्या बन रही है एपी बन रही है, ये क्या बन रही है कि एपी बन रही है, इसकी एन एच टर्म निकाल लो, तो ए कितना है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू में, है ना, थोड़ा सा हमने ज्यादा घटिया सवाल उठा लिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3n-3, ये 3n-1 है, यानी कि ये क्या है तुम्हारा 3n-1 है, ये इसकी एन एच टर्म है, ये क्या बन रही है इसकी एन एच टर्म बन रही है, ये देखनी पड़ेगी, अब ये एन एच टर्म है इसकी, ए एन तुम्हें ये लेके चलना है, ए एन तुम्हें ये लेके चलनी है, सही बोल रहा हूँ मैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं सही बोल रहा हूँ, या हम एक ऐसी एन पर, यार इसके अंदर अगर मैं एन को 1 रखूंगा, अगर मैं इसके अंदर एन को 1 रखूंगा तो फिर ये तो नहीं आएगा, एन को अगर 1 रखेंगे तो ये थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे तो एन को 1 रखेंगे तो ये आएगा बस, है ना, यहाँ पे तो हम एन को अगर 1 रखेंगे सिर्फ ये आएगा,
तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी साथ साथ बढ़ती जा रही है, ये हमारी साथ साथ आगे चलती जा रही है ना। पर फिर बात तो यही है ना कि एनएच टर्म तो यही आ रही है, हमें तो एनएच से ही मतलब होता है, हमें तो एनएच से ही मतलब होता है, तो एनएच तो यही आ रही है, तो यही माननी पड़ेगी, यही मान के करो तुम। 135 2n-1 यही एनएच मान के चलेंगे, अपॉन में 258 3n-1, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम हमारी लिमिट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन में an, तो हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन की जगह n+1 रखोगे तो 135 2n+1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2n+1 आ रहा है, अपॉन में ये कितना आएगा 258 3n+2 आ रहा है, और अपॉन में ये रहेगी तो 358 3n-1 आएगा। हाँ यार तो 1 ही आता हुआ लग रहा है मेरे को, और ये 135 तुम्हें 2n-, है ना, फर्स्ट टर्म ही आएगी यानी, हाँ है ना। अब पता है हमने क्या गड़बड़ की है, हमने गड़बड़ किया है कि n+1 टर्म हमने गलत निकाली है, n+1 जो टर्म हमने निकाली है 1 क्यों आ रही है, हमने गलत किया है यहाँ पे सिस्टम। n+1 का मतलब होगा कि NH टर्म तक तो ये रहेगी, n+1 में एक टर्म और आ जाएगी, इससे n+1 तो इससे अगली टर्म होगी ना, n+1 इससे अगली टर्म होगी, तो अगली टर्म में क्या होगा, ये सारा तो ऐसे कैसे आएगा। अब बात सेंस बना रही है ना कि n-1 तक तो ऐसे आएगा, और इसके अंदर जब n+1 रखोगे तो ये आएगा, तो n+1 टर्म ये है तुम्हारी 258 3n-1, और फिर ये क्या है 3n+2 है, यहाँ तक आएगी, ऐसे आएगी ना। तो ये तुम्हारा 2n-1 और 2n+1 बनेगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा 3n-1 इंटू में 3n+2 आएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा इसको कैंसिल कर देगा, और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा इसको कैंसिल कर, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n+1 अपॉन में 3n+2। सही रहा ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया तो, सही रहा ये क्वेश्चन अगर डिस्कस हो गया तो, ये आ गया 2/3, 2/3 आने का मतलब क्या है, ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। नहीं फैक्टोरियल नहीं लिख सकते ना सिमरन, 1 2 3 4 1 से कहाँ शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू नहीं हो रहे हैं, वो लगातार टर्म कहाँ है, 1 2 3 4 होता तो लिखते। नेक्स्ट, अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट, कोशीज रूट टेस्ट। कोशी का रूट टेस्ट देखो क्या कहता है, कोशी का रूट टेस्ट देखो क्या कहता है, कहता है इफ समेशन ऑफ an इज एन infinite series and limit n approaches to infinity an raised to the power 1 by n, ये कितना है l है, ये कितना है l है, then पहला if l is less than 1, यहाँ पे इसलिए उसको मैंने वैसे एडजस्ट कर लिया क्योंकि कोशी वाला भी सेम बन जाएगा, अगर l 1 से छोटा है देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर n 1 से छोटा है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दूसरा, अगर l तुम्हारा 1 से बड़ा है तो देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। एंड इफ l इज इक्वल टू 1, अगर l हमारा 1 के इक्वल है तो ये टेस्ट भी फेल हो जाता है। अब ये टेस्ट कब लगाएंगे, ये टेस्ट कब लगाएंगे, ये टेस्ट तब लगाएंगे जब हमें n की पावर में n दिखेगा, जब मुझे क्या होगा n की पावर्स में n दिखेगा, तब हम बोलेंगे कि हमारी सीरीज के अंदर हम कोशी रूट टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो ये तुम्हें आइडेंटिफाई थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि देखो मैं इसका क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, जैसे कि ये वाला सवाल है, देखो एकदम एक आसान सा क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी 2 + 1/n की पावर n, तब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। एकदम आसान सा है, वेरी गुड रवि मिता। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, देखो पावर में n दिख रहा है ना, इसमें रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे सॉरी इसके अंदर हम रेशियो टेस्ट नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम रूट टेस्ट लगाएंगे। ये तो an हो गया तुम्हारा, तो an हो गया, और इसकी पावर 1/n करेंगे, इसकी पावर क्या करेंगे 1/n करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + 1/n, ये हो जाएगा सिंपली 2 > 1 है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा इसके अंदर तो हम NH टर्म टेस्ट भी लगा सकते हैं ना, इसके अंदर तो हम NH टर्म टेस्ट भी लगा सकते हैं, ये E आएगी, और अगर ये E आएगी तो E क्या होता है, 1 से बड़ा होता है,
है ना। अगर वो लगाओगे nth टर्म टेस्ट भी लगा सकते हो। और देखो ये बताओ। 2/3 n है, x नहीं 2/3। इसकी कन्वर्जेंस चेक करो। पावर 2/n कैसे हो गया? 2/n कहाँ हो गया? सिमरन कौन कर रहा है? अंकित सर पावर 1/1 कैसे हो गया? अरे भाई यही तो रूट टेस्ट था, कहाँ ध्यान है, an की पावर 1/n ही तो करना है। यही तो किया है रूट टेस्ट में, और क्या किया है? सिमरन और विश्वजीत कह रहे हैं कि कन्वर्जेंट, कभी कह रही है कन्वर्जेंट है। देखो कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट, ठीक है इसके अंदर लगा के देखते हैं। अगर मैं यूज करूँ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू द पावर 1/n, ये लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये ए एन है तुम्हारा, ये ए एन है पूरा का पूरा, इस पे 1/n करना है। इस पे 1/n करोगे तो 1 + 2/3 n, ऊपर से भी n पावर हट जाएगी और नीचे से भी हट जाएगी। n को हम सेपरेट कर देंगे, जब n को हम सेपरेट कर देंगे तो 1/n + 2/3, n को जब अप्रोच कराओगे 0 पे तो 2/3 आ जाएगा, लेस देन 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। ये क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। अब पता है और बहुत सारे टेस्ट बनाए हुए हैं, राबेस टेस्ट भी है ना, और आगे कंडेंसेशन टेस्ट भी है, लॉगरिथमिक टेस्ट भी है। हम वो टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये नहीं लगते तो फिर हम वो लगाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो लगे भी तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है, इतनों से हमारा काम बन जाएगा। दो टेस्ट और बताऊंगा मैं जो आसान है, वो बीच वाले टेस्ट में नहीं करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर कहो तो मैं सिर्फ वो लिखवा देता हूँ, कहीं वो टेस्ट ही ना पूछ ले तुमसे। अगर मैं कहो तो सिर्फ उसको मैं लिखवा देता हूँ, है ना। वो सवाल में तो मैं 90% श्योर हूँ कि वो यूज नहीं होंगे ना। हाँ मैं एक दो टेस्ट हैं आगे इंपॉर्टेंट है, जैसे एक तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट है, राबेस टेस्ट है, बर्टन्स टेस्ट है, ये टेस्ट है, मैं लिखवा देता हूँ बस, ठीक है, ताकि तुम एक बार उन पे नजर मारो, कहीं टेस्ट का ही ना क्वेश्चन बना के दे दे वो, है ना, लगवाए ना टेस्ट का रिजल्ट बनवा दे, ऐसा हो सकता है टेस्ट का ही क्वेश्चन बना दे। तो मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ, इनको हम यूज नहीं करेंगे। ये राबेस टेस्ट है, ये क्या कहता है कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ में आएगा। एन इंटू में ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 - 1, ठीक है, ये लिमिट निकालेंगे। और अगर ये एल आ रही है, ये हम कब जनरली कब यूज करते हैं, ये हम जनरली कब यूज करते हैं, जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। रेशो टेस्ट में हम सिर्फ इतना कैलकुलेट करते हैं ना, रेशो टेस्ट में हम सिर्फ इतना कैलकुलेट करते हैं, तो फिर वो कहता है अगर वो फेल हो गया तो पहले उसमें से 1 को घटाओ, फिर उसके अंदर n को मल्टीप्लाई कराओ, फिर दोबारा से लिमिट निकाल के देखो। अगर फिर ये l आती है ना, तो फिर यहाँ पे वो क्या कहता है कि देन पहला, इफ l इज ग्रेटर देन 1 तो देन सीरीज कन्वर्ज करेगी, सीरीज कन्वर्जेस, और दूसरा इफ l इज लेस देन 1 देन सीरीज डाइवर्जेस, तो फिर हमारी सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी, ठीक है। हाँ तो वो ऑप्शंस में दे देगा कई बार कि टेस्ट कौन सा है कैसा, तो उसके सेफ साइड के लिए हम ये टेस्ट टेस्ट लिख लेते हैं, और ये 1 पे ये भी फेल हो जाता है। फेल सेट फेल्स इफ l इज इक्वल टू 1, फेल हो जाएगा अगर l की वैल्यू 1 है तो। आठवां, फिर इसके बाद आता है अपना लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n टाइम्स log ऑफ an अपॉन में an प्लस, यानी कि an अपॉन an प्लस 1 निकालेंगे, उसका log लेंगे और फिर उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये l आ रहा है तो देन, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि सीरीज जो है ना वो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस इफ l इज ग्रेटर देन 1, दूसरा डाइवर्जेस इफ l इज लेस देन 1, ठीक है। कन्वर्ज करेगी अगर l 1 से बड़ा होगा, और डाइवर्ज करेगी अगर l 1 से छोटा होगा। ये लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया, ठीक है। और देखो मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है एक आधा सवाल ऐसा आ भी जाए जो इन टेस्ट से सोल्व हो रहा होगा, तो फिर वो हमारे लिए नहीं है, वो टेस्ट फिर हमारे लिए नहीं है, वो क्वेश्चन ही हमारे लिए नहीं है, ठीक है। कन्वर्जेस इफ l इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेस इफ
एल इज लेस देन, ठीक है। तो वो फिर वो क्वेश्चन ही मेरे लिए नहीं है, ये मान के चलेंगे होगा, क्योंकि समय बचाना भी तो स्कोर को बढ़ाना ही है, समय बचेगा एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब ये दूसरा क्या है, इसका नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, डी मॉर्गन्स एंड बर्टेंस टेस्ट। बस इनका नाम याद रखना और ये ध्यान रखना कि कौन सा कब कन्वर्जेंट कहता है और कब डाइवर्जेंट कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, देखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस वन माइनस का वन इंटू में लॉग एन, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, देन द सीरीज इज पहला कन्वर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन वन, कन्वर्जेंट हो गया अगर एल वन से बड़ा होगा, डाइवर्जेंट इफ एल इज लेस देन। है तो सब में सेम ही कहानी वैसे, वन से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, वन से छोटा तो डाइवर्जेंट। मेरे को खुद भी नहीं आते याद, मेरे को खुद ये याद नहीं, मैंने तो कभी यूज़ किए नहीं, क्योंकि इनके बिना ही काम चल जाता है अपना, चेक करने में तो इनके बिना काम चल ही जाएगा। फिर आता है गोस टेस्ट। गोस टेस्ट क्या कहता है, इफ ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन जो है ना, वो क्या आ जाए, वन प्लस लेमडा बाई एन प्लस गामा एम ओवर एन वन प्लस डेल्टा, मतलब आगे की सारे को ये मान लिया, ठीक है। माइनस वन रह गया डी मॉर्गन में, कौन सा माइनस वन छोड़ दिया, अच्छा ये माइनस वन, हाँ। क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन का बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल देंगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन का क्या कर देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल देंगे। तो जो एन वाला है ना, एन वाला, इस एन वाली टर्म को तो इकट्ठी रखेंगे और एन की जो आगे की पावर्स है ना उनको इकट्ठा बोल देंगे, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इसी टर्म से मतलब होता है, मुझे किससे मतलब होता है, बस इस टर्म से मतलब होता है गोस टेस्ट के अंदर, ठीक है। और वो क्या कहता है, फिर डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, जो ये डेल्टा है ये ग्रेटर देन जीरो है, और ये जो ऊपर आ रहा है ना नंबर, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस आएगी सब नंबर्स की, ये क्या आएगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस आएगी। तो कहता है कि देन सीरीज कन्वर्जेस इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन वन, कन्वर्ज करेगी अगर लैम्डा ग्रेटर देन वन होगा, डाइवर्जेस इफ लैम्डा लेस देन वन हो, ठीक है। ये गोस टेस्ट हो गया। अब इसके बाद वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसका एक आधा क्वेश्चन कर। अगला है तुम्हारा चारवा, कोशी रूट टेस्ट, सॉरी कोशीज इंटीग्रल टेस्ट। कोशीज इंटीग्रल इंटीग्रल टेस्ट देखो क्या कहता है कि एफ इज इंटीग्रेबल नॉन नेगेटिव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये बात पे ध्यान दें, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन ऑफ फोर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। हम ये फंक्शन जो है ना, ये एन एस टर्म वाला ही लेना है कि जो एफ एन होगा ना वो ए एन ही होगा, उसी फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई नया फंक्शन नहीं है। जो सीरीज के अंदर वाली जो ए एन होती है ना, उसी फंक्शन की बात कर रहे हैं कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि देन द सीरीज समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अकॉर्डिंग टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन से एन एफ एन डी एन। इस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग ही वो कन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बना दिया हमने एक, ये क्या बना दिया, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमने चेक की हुई है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हमने चेक किया ही हुआ है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं, जैसे कि ये है, देखो, समेशन ऑफ वन ओवर एन इंटू में log n का, इसको चेक करना है। देखो खतरनाक सा दिख रहा है, ये हमें खतरनाक सा दिख रहा है। संजीव उनका एक एक एग्जांपल भी बहुत ज्यादा समय ले लेगा, बहुत लेंदी है वो नहीं आएंगे, थोड़ा विश्वास रखो मुझ पर, और अगर आ भी गए तो मैं तुम्हारा समय बचवा दूंगा उसमें। हमें सारी चीज़ों को साथ सोच के करना, मैं करा दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो वैसे भी देख के ही करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मैं तो देख देख के करा दूंगा, पर उससे फायदा तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे कि ये है, अब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एफ एन की बात करूँ तो ये मुझे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है ना, नीचे जैसे जैसे एन को बढ़ाएंगे तो नीचे वाला बड़ा होता जाएगा। अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है ना, और तुम्हें ये भी दिख रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम कोशी इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो हमें या तो एक्स में लेना है तो एक्स में ले लो, एन में लेना है तो एन में ले लो। हम क्या करेंगे, 1 से एक्स तक या 1 से टी तक, जो भी करना चाहो कर लो। टी ले लो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम टी लेते थे। 1 से टी तक 1/x log x का ये फंक्शन बना लेंगे, है ना। और फिर हमने इसमें क्या किया था, हमने पुट कर दिया था। तो इसमें क्या करेंगे, log x को यू पुट कर देंगे तो 1/x dx क्या आ जाएगा तुम्हारा, du आ जाएगा ना। तो जो मेरा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लोअर लिमिट कितनी आएगी, जब x की वैल्यू 1 लोगे तो log 1 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट 1 लोगे तो log 1 0, और t रखोगे तो अपर लिमिट log t हो जाएगी। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, log t, और ये अंदर क्या बन जाएगा, du अपॉन में u स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि log x को तुमने u रखा है ना। ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 1/u स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, -1/u होता है, 0 से log t, 0 से log t, है ना। अब अगर देखें यहाँ पे t आएगा, सॉरी n नहीं आएगा t। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट रख दो, क्या होगा 1/log t होगा, और माइनस में 1/0, ये गड़बड़ हो गई ना। माइनस में क्या हो गया, 1/0, यहाँ ये गड़बड़ हो गई। ये तो फिर भी डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो जीरो आएगी, क्योंकि t को इनफाइनाइट अप्रोच कराओगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और माइनस बाहर है, और ये 1/0 ये इनफाइनाइट की तरफ भागेगा। तो ये अप्रोच किसको कर रहा है, ये अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ कि डाइवर्जेंट हुआ, ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया। ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट ही होगी। इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट। समझी इस बात को, बोलो। अच्छा क्वेश्चन था। log 0 तो डिफाइन नहीं है, जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ बन रहा है, log 0 कहाँ बना दिया, t तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, t तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। नहीं समझे या समझ गए। एक और है, कौन सा था ये, 11वां। ये भी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है हमें। कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट, कोशी ने देखो कितना काम किया है, सीक्वेंस, सारी सीक्वेंसेस नहीं बनाई है। कोशीज कंडेंसेशन क्या कहता है कि इफ an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1, यानी कि सीक्वेंस क्या हुई, यानी कि अगर an की वैल्यू an प्लस 1 से बड़ी है, यानी कि बाद में घटती जा रही है, तो इसको हम डिक्रीजिंग करें। ये बात क्या हो गई, ये डिक्रीजिंग की बात हो गई। हाँ रितु कह रही है समझ नहीं आया, वेरी गुड रितु। फॉर ईच n देन द सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं पढ़े होंगे, देन द सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जरूर से जरूर पढ़ के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। an एंड समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n a ऑफ 2n, a ऑफ 2 रेज टू द पावर n कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगी और डाइवर्ज करेंगी एक साथ, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। यानी कि हम हमारी सीरीज के अंदर n की जगह पर 2 की पावर n रिप्लेस कर देंगे, जहां पे भी n होगा वहां पे 2 रेज टू द पावर n रिप्लेस कर देंगे, और 2 की पावर n से मल्टीप्लाई भी करा देंगे। फिर इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे, रेशियो टेस्ट से करो, कोशी रूट टेस्ट से करो, जिससे करनी है करो, फिर इसकी कन्वर्जेंस जो आएगी वही कन्वर्जेंस हमारी इसकी आएगी। ठीक है, करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पे, एक लास्ट टेस्ट, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। पहले तो अल्टरनेटिंग सीरीज देखो क्या होती है, फिर अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर एक टेस्ट करेंगे। पहले तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, प्रणाम। अल्टरनेटिंग सीरीज ऐसी होती है जिसके अंदर साइंस क्या चलते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n 1/n, ये सीरीज है। तो इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, n की वैल्यू 2 लूंगा तो +1/2 आएगा, 3 लूंगा तो -1/3 आएगा, 4 लूंगा तो +1/4 आएगा, 5 लूंगा तो -1/5 आएगा। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है ना। एक और चलेंगी राजदीप, मनीष नंबर। ठीक है, ये क्या हो गई तुम्हारी अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई, जिसके अंदर साइंस क्या चलते हैं, हमारे अल्टरनेट चलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूँ। अब इसकी कन्वर्जेंस को हम कैसे चेक करते हैं, इसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए जो सबसे मशहूर टेस्ट है वो है हमारा कौन सा, लिबनिज टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, लिबनिज टेस्ट। आई पहले आएगा, नहीं सही लिखा है ना। लिबनिज टेस्ट ये स्पेशली किसके लिए होता है, लिबनिज टेस्ट स्पेशली होता है अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। लिबनिज टेस्ट स्पेशली किसके लिए होता है, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए होता है। ठीक है, हाँ तो कहता है कि इफ समेशन ऑफ 1 फ्रॉम n से 1 से इन्फिनिटी -1 रेज़ टू द पावर an इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज सच दैट पहली बात कि an जो है ना, an
वो बड़ा होना चाहिए ए एन प्लस वन से, है ना। बड़ा होने का मतलब ये ए एन जो है ना, ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ए एन क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने के साथ साथ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जब करो तो वो जीरो आए, तो क्या है? जीरो आए। अरे तो अगर इंटीग्रल इनफाइनाइट आ रहा है तो डाइवर्जेंट हो गया, इतनी सी तो बात है रितु। और जब पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा ना कि एक इंटीग्रल डाइवर्जेंट कब होता है, जब वो इनफाइनाइट वैल्यू दे देता है। और साथ साथ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो देन हम क्या कहेंगे? देन द अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो फिर अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हो जाएगी हमारी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी तो। ठीक है, जैसे कि एक सबसे आसान सा एग्जांपल जो मैंने ये लिया, यही वाला एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो एग्जांपल अगर हम देखें तो समेशन ऑफ एन फ्रॉम वन से इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू द पावर एन वन ओवर एन, ये है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो वन ओवर एन सीधी सी बात है डिक्रीज करेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है कि वन ओवर एन जो होगा ना वो बड़ा होगा वन ओवर एन प्लस वन से, ना, तो डिक्रीजिंग तो है। दूसरा, अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाई एन में कैलकुलेट करूंगा तो जीरो भी आएगा। तो लिबनिज टेस्ट की दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, ये कन्वर्ज कर, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये क्या कर गई? ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कर गई। और देखो इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये अल्टरनेटिंग नहीं होती, ये सिंपल होती वन ओवर एन वाली, तो ये डाइवर्ज करती, ये वाली तो डाइवर्ज करती है ना पी टेस्ट से, ये वाली तो डाइवर्ज करती है। समझ आई बात? अच्छा, अगर ये सोच रहे हो कि अल्टरनेटिंग सीरीज में ये लिमिट जीरो ना आई और अगर या फिर ये इंक्रीजिंग हुई तो फिर वो डाइवर्जेंट होगी, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है, ये सिर्फ कन्वर्जेंस चेक करने का क्राइटेरिया है। समझ आ रही है मेरी बात? ये सिर्फ कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं हम, डाइवर्जेंस का यहाँ कुछ नहीं कह रहे हैं। डाइवर्जेंट की कुछ बात नहीं कही, तो कहीं तुम ये सोचो कि अल्टरनेटिंग सीरीज में अगर इन दोनों में से एक भी बात सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर मैं उसको डाइवर्जेंट कह दूंगा, ये मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? अब यहाँ से दो छोटे छोटे, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आगे अब कर रहे हैं ना बात को डिस्कस, अभी वही बात डिस्कस। अब दो छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक को बोला जाता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एक सीरीज को एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब बोलोगे? एक सीरीज को एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब बोलोगे? कहता है कि ये सीरीज समेशन ऑफ ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ये सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी इफ, अगर इसका मोड ले लेना, वन से इंफिनिटी इसका मोड ले ले, ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाए, ये सीरीज भी क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए, ये सीरीज भी क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि हमारी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्या ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? खुद सोचो। अगर मैं इसका मोड ले लेता हूं, मोड लेने से साइन हट जाएगा, बस ये बन जाएगी। अगर मैं मोड ले लूंगा इसका तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, प्लस प्लस वाला ले लेंगे यानी कि ये बन जाएगी, और ये वाली मेरी डाइवर्ज कर रही है, तो ये हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। इस सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे, इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे, इसकी बात हो रही है, इसको हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। वहीं पे अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, summation of minus 1 raised to the power n from 1 से infinity minus 1 raised to the power n into 1 over 3 raised to the power n, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी डिक्रीजिंग है, इस पे भी लिमिट लगाओगे तो जीरो आ रही है, तो ये कन्वर्ज तो कर रही है। पर अगर मैं इसका मोड ले लूं माइनस वन रेज टू द पावर एन इंटू वन बाई थ्री का, अगर मैं मोड ले लूं तो वन बाई थ्री आएगा, वन बाई थ्री की पावर एन आएगा, क्या आएगा? वन ओवर थ्री की पावर एन आएगा। अब ये तुम्हारी जीपी बन रही है, ये क्या बन रही है? एक जीपी बन रही है, इसका कॉमन रेशो क्या है? वन से छोटा है, कॉमन रेशो वन से छोटा है, तो ये कन्वर्ज कर रही है, तो मॉडुलस यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, फिर इसका मॉडुलस भी कन्वर्ज कर रहा है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, ये क्या हो गई? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ आई बात? जैसे कि और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का एग्जांपल देखो सिंपल, तो n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर n 1 बाई n स्क्वायर, है ना, तो पी टेस्ट से इसका मॉडुलस कन्वर्ज कर जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बाद आते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है? बोलता है कि ए सीरीज समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेस कंडीशनली
बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्ज तो कर रही है पर एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं कर रही है ना, इसका मॉडुलस कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो फिर इस वाली सीरीज को हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। समझ आ रही है बात? ये बात क्लियर हुई? पहली बात कि अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर उसको मैं कंडीशनली कन्वर्जेंट बोल दूंगा। ठीक है। आगे। अब वो क्या कहता है, अब इस पे एक रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट कहता है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज, हर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर एक सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है यानी कि उसका मॉडुलस कन्वर्ज कर रहा है तो फिर वो ओरिजिनल वाली भी पक्का कन्वर्ज करेगी। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बट कन्वर्स नीड नॉट बी, कन्वर्स जरूरी नहीं है सही होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी, कन्वर्स जरूरी नहीं है। ये बात समझ आ रही है, कन्वर्स नीड नॉट बी। इसका एग्जाम्पल कन्वर्स का यही जो हमने लिया था, कन्वर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर, सॉरी 1 रेज समेशन 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n 1/n। ये इसी का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, है ना। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है ना, यानी कि कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, उसका एग्जांपल ये रहा। और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, अगर मॉडुलस वाली कन्वर्जेंट है तो फिर जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। यानी कि ये कन्वर्जेंट बोलो या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट भी बोल सकते हो, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट भी है। सिंपल कन्वर्जेंट का मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट। और अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली भी कन्वर्ज करेगी। अगर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। समझ आ गई बात? अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट करेगी, और अगर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। क्या ये बात क्लियर होगी? बोलो। ये बात क्लियर हुई? यानी कि मान लो तुम कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं चेक कर पा रहे हो, तुम अल्टरनेटिंग सीरीज को चेक नहीं कर पा रहे हो, तो एक चेक करने का तरीका, अगर कन्वर्जेंट प्रूव करना है, अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं चेक कर पा रहे हो तो एक तरीका ये है कि तुम क्या करो, उसका मॉडुलस चेक कर लो। तुम क्या कर सकते हो, उसका मॉडुलस चेक कर सकते हो, है ना। अगर ये चेक नहीं कर पा रहे हो तो उसका मॉडुलस चेक कर लो। अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तो बोल ही सकते हो, है ना। क्लियर हुई ये बात? बताओ। अब कुछ इसके रिजल्ट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने वो लाई लिख दिया, काट दो। ठीक है, इसको काट दो। इसकी कुछ थ्योरम्स है वो देख लेते हैं। ये तो बता दी मैंने। क्या कहता है दूसरा, इफ एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, if an is absolutely convergent series, then the series of positive terms and the series of negative terms, series of positive terms and series of negative terms both are convergent। क्योंकि देखो अल्टरनेटिंग साइन चलेंगे ना, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे, देन सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हो गया। हाँ, अगला कहता है कि इफ समेशन ऑफ ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, अगर ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है देन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स बोथ आर डाइवर्जेंट। उसके अंदर ये दोनों के दोनों डाइवर्जेंट होंगे, बोथ आर डाइवर्जेंट। क्लियर होगी बात? बस इतना कर लो, काफ़ी है, हो जाएगा। ठीक है, इतना निपटाओ। हाँ, ये खत्म करो, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें गलतियां भी मिलेंगी तो अपना रेडी रहना उस हिसाब से। टाइप्ड नहीं है, ठीक है, पीडीएफ है मेरे पास। टाइप्ड नहीं है, पीडीएफ है, इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। दिख रहा है तुम्हें? ये बताओ, ऐसे ही मैनेज करना।
क्लियर है? कुछ कुछ खराब होंगे, कुछ कुछ क्लियर होंगे, हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। हाँ वो भी वो अलग है, वो तो एनालिसिस का पार्ट है, मैक्लेरिन टेलर वो कराना है मुझे, वो आगे अब वो अगली क्लास में आज हम वही डिस्कस करेंगे हिमांशु। द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज, इस सीरीज का सम पूछा है, ये तो एक सिंपल सी एपी बन रही है, ये तो हमारी एक सिंपल सी एपी बन रही है ना, 5 8 11 है ना, ये सीक्वेंस में पहले 14 के पेपर है, फिर 15 का, फिर 18 का, फिर 21 का, ऐसे हैं सारे के सारे। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस भी इसका, फर्स्ट टर्म 5 हो गई, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी ना, n-1 इंटू में डी, तो हो जाएगा 50 इक्वल टू में 5 प्लस 3n माइनस का 3, कितना हो जाएगा देखो, 3n प्लस का 2, n की वैल्यू 16 आ गई, यानी कि 16 टर्म्स का सम है, S16 है, तो S16 कितना हो जाएगा, 16/2 a प्लस एल, a की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 50 ले लो, तो हो जाएगा 8, 8 की मल्टीप्लाई 55 से करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो अरिथमेटिक मीन सिंपली क्या होगा, इन दोनों का सम करके उसे डिवाइड करा दो, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2xy से 2xy कट जाएगा, कितना बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इनका अरिथमेटिक मीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a b c आर इन जीपी देन log a log b log c किसके अंदर होंगे, बताओ। अगर a b c तुम्हारे जीपी के अंदर है, a b c हमारे किसके अंदर है, जीपी के अंदर, यानी कि b स्क्वायर किसके इक्वल है, a c के इक्वल है ना, तो log a log b log c किसके अंदर होंगे, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू में log ऑफ a c, ये हो जाएगा 2 log b इज इक्वल टू में log a प्लस का log c, ये हो जाएगा। ये किसकी कंडीशन हो गई, ये एपी की कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, तो ये सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, एपी के अंदर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव दिस सम, ये तो कर लोगे तुम, कह रहा है कि इस जीपी की कितनी सीरीज, कितनी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी ताकि सम ये बन जाए, एसएन क्या आ जाए मेरा 3069 ओवर 512, ये आ जाए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जब डिवाइड कराओगे 3/2 को 3 से 1/2 आएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n ओवर 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 3069 ओवर 512। ठीक है, ये 1/2 बनेगा, ऊपर जाके 6 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n इक्वल टू 3069 ओवर 512, है ना। तो क्या करें, इसको कट करो, 3 से कट हो रहा है ये 1023, और यहाँ पे 2 बच रहा है, इस 2 को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1023 अपॉन में 1024, तो 1 ओवर 2 रेज टू द पावर n कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1023 अपॉन में 1024, तो 1 ओवर 2 की पावर n हो जाएगा 1 ओवर 1024, इसको लिख देंगे 1 ओवर 2 की पावर 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ये ऑप्शन से। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, ये पूछ रहा है, इन नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज पूछ रहा है ना, इन सबके स्क्वायर का एवरेज, यानी कि 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n का स्क्वायर, ये टर्म्स हैं कितनी, ये टर्म्स n+1 है ना, 0 भी आ गया, तो n+1 से डिवाइड कराना है, तो ऊपर हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू में 2n+1 बाई 6 इंटू में n+1, तो n+1 से n+1 तो कट जाएगा, n इंटू 2n+1 बाई 6, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हाँ ये देखो क्या कह रहा है, इफ m अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस विद फर्स्ट टर्म ईच ऑफ बीइंग यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस एज 1 2 3 एंड m रिस्पेक्टिवली देन सम ऑफ देयर mth टर्म इज, तो उनके mth टर्म्स का सम कितना होगा, ये पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि हमारे पास m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सबकी फर्स्ट टर्म 1 है, पहली जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस उसका 1 ही है, तो ऐसे चलती जाएगी, तो इसकी nth टर्म, इसकी nth टर्म nth, तो उनकी nth टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो इसकी nth टर्म कितनी आएगी, n आएगी, फिर कह रहा है दूसरी वाली का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये 3 5 ऐसे करते करते 2n -1 हो जाएगी इसकी nth टर्म, ओड टर्म्स है ना, फिर अगली वाली में कितना है 3 है, तो 1 4 7 ऐसे करते करते ये कितना हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू में डी, तो 1 प्लस 3n-3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n-2 हो जाएगा, है ना। ऐसे करते करते लास्ट वाली जो mth जीपी है, mth सीरीज है ना, देखो अब वैसे तो इसको शॉर्ट में करने का क्या तरीका है, हम m को 2 मान लेते हैं, उसने m जीपी बनवाई है ना, m एपी बनवाई है ना, हम 2 एपी बनाते हैं, हम एपी क्या बनाते हैं, उसने m एपी बोली है, मैं 2 एपी बनाता हूँ, बस m की वैल्यू 2 लेता हूँ, इन दोनों का सम कितना आ रहा है देखो, n प्लस 2n-1, इनकी nth टर्म्स का सम पूछ रहा है, इनकी nth टर्म्स का सम पूछ रहा है, वहां पे m का कह रहा था, मैं 2 का ले रहा हूँ सिर्फ, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 3n-1 हो जाएगा, m की वैल्यू 2 लेने पे, अब m की वैल्यू 2 लेके देखो 3n-1 कहाँ आ रहा है, अगर मैं m की वैल्यू इसके अंदर 2 लेता हूँ, जैसे इसने ऑप्शन दिया हुआ है वैसे, तो अगर मैं इसके अंदर m की वैल्यू 2 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2n माइनस का 2 प्लस का n+1 इंटू में क्या है यहाँ पे, ये 2 है तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है, तो देखो ये 2 से 2 कट गया, 2n प्लस n हो जाएगा 3n, और ये देखो 3n-1 आ गया, 2 टर्म्स का सम, समझ रहे हो, यहाँ पे देखो n/2 है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, यहाँ पे भी n/2 है, ये भी किसी काम का नहीं है, बस ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन चेक करना है। अब अगर m का सम निकालोगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, समझ रहे हो, अगर m टर्म्स का सम निकालोगे तो लंबा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट,
सम टू द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की एन टर्म्स का सम पूछ रहा है। अब देखो ये भी बेवकूफ बनाने वाली चीज है, अगर उसका सम निकालोगे तो पागल हो जाओगे। एन की वैल्यू 1 लेने पे एक टर्म का सम आना चाहिए ना। S1 क्या होता है, A1 होता है, S1 A1 होता है, S2 क्या होता है तुम्हारा A1 प्लस A2 होता है। तो हम पागल है जो इसका सम निकालेंगे, हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। n की वैल्यू 1 रखने पे एक टर्म का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि 1/6 आ रहा है। अब n की वैल्यू 1 रख के देखो कहां से ये Sn 1/6 निकाल के दे रहा है, कौन सा Sn तुम्हारा 1/6 निकाल के देगा, ये देखो। अगर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो 1 इंटू में 4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 5 इंटू में 3। तो ये सही किया है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू में ये हो जाएगा 4, ये 4 इंटू में 2 होगा, सॉरी कितना होगा 4 इंटू में 2, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आ रहा है। बाकी में देखो कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा होगा, अगर बाई चांस आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है आ रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 1/6। तो फिर हम S2 निकालेंगे, S2 क्या निकलेगा, A1 प्लस A2 निकलेगा। तो पहले वाले में से तो 1/6 आया है, दूसरी वाली में से 1/8 आया है, इनको जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है तुम्हारा 24, तो ये 4 + 3 7/24। तो फिर 2 रखने पे हम देखेंगे कि 7/24 कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही। अब देखो ये सवाल वैसे तो बैठे रह जाओगे पर करने में कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ द एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी देन n इज इक्वल टू, ये तो आसानी सवाल लग रहा है। इसमें देखो 3 ऑप्शन है, तीनों पे काटा मारा, अच्छा चौथा कट गया। इस एपी की 2 n टर्म्स का सम 2 5 8, इस एपी की 2 n टर्म्स देखनी है। तो 2 n टर्म्स क्या बनेंगी, इसका फर्स्ट टर्म तो 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो सम क्या आएगा 2n/2 इंटू में क्या होगा 2a प्लस में n की जगह 2n-1 इंटू में da है। और RHS के अंदर एपी क्या बन रही है, यहाँ पे n टर्म्स का सम करना है, n/2 इंटू में 2a 114 प्लस में n-1 इंटू में d कितना है, d2 है उसका। तो 2 से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 6n-3 इज इक्वल टू में 1/2 114 प्लस का 2n-2, तो ये हो जाएगा 6n प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/2 2n प्लस 112, ये हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 12n प्लस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इज इक्वल टू में 2n प्लस का 112, ये हो जाएगा 10n इज इक्वल टू में 110। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, वो ऑप्शन कट गया होगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट, लेट टी आर बी द आर एच टर्म ऑफ एन एपी फॉर आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। टी आर क्या है, आर एच टर्म है एपी का। वी हैव टी एम, एम एच टर्म दी हुई है 1/n, एन एच टर्म दी हुई है 1/m। तो क्या करें कि एम एन टर्म कौन सी होगी, एम एन, तो एम एन टर्म आएगी तुम्हारी 1, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है और ये तो तुम खुद से कर लेना, इसमें किसको मैं नहीं कराऊंगा। ये क्या है a प्लस m-1 इंटू में d, ये वैल्यू 1/n है, और a प्लस n-1 इंटू में d, ये 1/m है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके d निकल जाएगा और फिर a निकल जाएगा और फिर टी एम एन निकालनी है, ये कर लेना खुद से। हाँ, टेलर्स थ्योरम इज मेनली यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द फंक्शन एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। टेलर सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स ही होती हैं, है ना। और देखो ये फालतू के सवाल देखो, कंप्लीट टर्म्स डी ट्रिपल एस में ये बहुत मिलेगा तुम्हें कि ना, तुम्हें कंप्लीट लिखा हुआ मिलेगा, पार्शियल लिखा हुआ मिलेगा, ये बेमतलब के ऑप्शन लिखे मिलेंगे, तो ये तो अपने आप कट जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय, इस सीक्वेंस की टर्म पूछा, देखो कितना घटिया सवाल है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 + 1/1, 2 रखोगे तो 1 + 1/2 का स्क्वायर, 3 रखोगे तो 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा 10/3 10/9 सॉरी, तो ये बी ऑप्शन बन रहा है इसका, है ना। नेक्स्ट, द सीरीज गिवन बाय इज, अब देखो ये सीरीज है, इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमें चेक करनी है, कौन सा रिजल्ट लगाना सही रहेगा बताओ। 1/2 इंटू 3 2 इंटू में 3 इंटू 4 4 इंटू में 4/4 इंटू 5, बताओ कौन सा रिजल्ट लगाओगे इसके अंदर, इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखने के लिए, मतलब कौन सा यूज करोगे। बोलो, कौन सा इसके अंदर टेस्ट यूज करना सही रहेगा। इसकी एनएच टर्म, हाँ बिल्कुल समझिए, इसकी एनएच टर्म क्या बन रही है, n/में n+1 इंटू में n+2, यही बन रही है इसकी एनएच टर्म। 1 रखोगे तो 1/2 इंटू 3, 2 रखोगे तो 2/3 इंटू 4, यही बनेगा ना। तो रेशियो टेस्ट में तो यार ये 1 निकाल के देगा, रेशियो टेस्ट में तो ये 1 निकाल के देगा, उससे तो नहीं बनेगा, रेशियो टेस्ट तो फेल होगा इसके अंदर संजीव, है ना। इसके अंदर कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा मुझे ना। एनएच टर्म टेस्ट इसके अंदर लग नहीं रहा है, n/में n² + 3n प्लस का 2, ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर एन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ और bn को मानो 1/n, bn को 1/n मानो, तो कितना हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn लगाओ, an कितना है n/में n² + 3n + 2 और bn कितना है 1/n। ये दिमाग मैंने कैसे लगाया कि एक n तो इसके पास ऑलरेडी है, एक n तो इसके पास ऑलरेडी है, अगर एक n इसके पास और चले जाएगा, एक n इसके पास और चले जाएगा, जो ये घूम के चले जाएगा तो n² हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट भी लगा लेना, तो ये ऊपर आ जाएगा तुम्हारा n कहाँ जाएगा तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, तो n² हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n² + 3n + 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n² से डिवाइड करा देंगे, तो हो जाएगा 1/1 + 3/n + 2/n², तो हो जाएगा 1, तो ये नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। तो दोनों सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करेगी। अब ये सीरीज डाइवर्जेंट है ना, तो वो भी डाइवर्जेंट ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट,
फाइंड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। रेंज यानी कि जो ये वैल्यू निकाल के दे रहा है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, रेंज पता होनी चाहिए क्या होता है, कि इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो वो ये वैल्यू रेंज आती है ना, तो 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको काउंट ना किया जा सके। अनकाउंटेबल का मतलब, अब ये बाहर का सवाल आ गया इसके अंदर। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिससे अगली टर्म ना बता पाओ जिसकी, ठीक है। तो 0 के बाद इंटरवल में नहीं पता, रेशनल नंबर काउंटेबल होते हैं, तो ये लिख दो, ये अभी नहीं किया हमने। रेशो टेस्ट पे 1 आएगा, लिमिट लगा के देखना। रेशो टेस्ट फेल होगा इसके अंदर, इसलिए कह रहा हूँ अंकित, रेशो टेस्ट निकालोगे तो फेल होगा। अब वो कैसे पता लग रहा है भाई, n को n+1 से रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे n+2 हो जाएगा, यहाँ n+3 हो जाएगा, जब डिवाइड कराओगे तो सारे n से n कट जाएंगे, तो 1 ही बचना है। दिख रहा है वो, है ना, समझ आ रही है बात। इसकी थर्ड टर्म तो गलत निकल रही है। अच्छा, ये थर्ड टर्म इन्होंने खुद गलत दी हुई है मानसी, हाँ ये सही बोल रही है मानसी, ये थर्ड टर्म इसने गलत दी हुई है, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे 3 इंटू में, यहाँ पे जो थर्ड टर्म है ये आएगी 3/4 यहाँ ठीक करो, ये गलतियां काफी मिलेंगी तुम्हें, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा। नेक्स्ट, हाँ, द सीरीज गिवन बाय दिस, ये क्या है बताओ। ये सीरीज मैंने तुम्हें बताई थी, एजीपी बन रही है, देखो 1 2 3, इसके साथ साथ ये तो एक एपी बन रही है, 5 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4, ये एक जीपी बन रही है, तो एक एजीपी बन रही है कि नहीं बन रही बताओ। और ये तो साफ साफ दिख रहा है, ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है। किसी को नहीं भी पता होगा एजीपी के बारे में तो ये तो पता होंगी तीनों चीजें, तो ये तीनों चीजें तो आ नहीं रही इसके अंदर। नेक्स्ट, द सीरीज गिवन बाय इज, हाँ भी बताओ ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ऑप्शन तो दिख रहा है कन्वर्जेंट है, टेस्ट कौन सा लग रहा है, बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओ। अब देखो ये टीजीटी के सवाल है, मैं इसीलिए कहता हूँ ज्यादा क्वेश्चन यही आएंगे। बताओ बिना देखे बताओ कौन सा टेस्ट लग रहा है इसके अंदर। पी टेस्ट नहीं लग रहा है इसके अंदर, इसके अंदर जीपी वाला टेस्ट लग रहा है ना, जीपी वाला टेस्ट लग रहा है सीधा सीधा। कॉमन रेशियो आर, जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा नहीं है इसके अंदर, कॉमन रेशियो इसके अंदर 1 से छोटा है। जीपी वाला टेस्ट लग रहा है ज्योमेट्रिक टेस्ट जो हमने सबसे पहला पढ़ा था, 1/5 आ रहा है इसका कॉमन रेशियो, जीपी नहीं बन रही एक, है ना। नेक्स्ट, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये एक सेट दिया हुआ है, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये दिया हुआ है, देन चेक वेदर बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, ये तो ये बाउंडेड तो बिलो है और अनबाउंडेड अबव है, साफ दिख रहा है भाई। 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब साफ दिख रहा है, ऊपर से तो अनबाउंडेड है, नीचे से बाउंडेड है ना। डी ऑप्शन आ गया। ए सीरीज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड, ये पावर सीरीज की जनरल फॉर्म है, ये शायद अभी अभी हमने देखी नहीं, पावर सीरीज भी बतानी है मुझे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सिखाना है, ये पावर सीरीज है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या है, सपोज ए क्लोज इंटरवल ए से बी बिलोंग्स टू आर, द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल, ये पार्टीशन हमने किया था ना उसमें, इसमें अरे रिमान इंटीग्रेशन के अंदर, रिमान इंटीग्रेशन के अंदर हमने पार्टीशन किया था, तो वो वाला है ना। ये एक आधा सवाल बीच में डाला हुआ है। टेलर्स थ्योरम इज नॉट यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो अब अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ फंक्शन, फंक्शन की तो सीक्वेंस होती है, ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे DSSS में, करने का काम नहीं है, या तो आते हैं या नहीं आते बस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लेंथी क्वेश्चंस नहीं ट्राई करने। अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ द फंक्शन, हाँ ठीक है। इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल, देखो हम जब इंटीग्रल सोल्व करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन यूज नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग असिम्प्टोटिकल बिहेवियर, असिम्प्टोटिक बिहेवियर क्या होता है, जब हम किसी चीज को इनफाइनाइट पे अप्रोच करा के और फिर उसका बिहेवियर देखते हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स होती है, हम एक तरीके से यही देखते हैं। और देखो सबसे घटिया ऑप्शन दिया हुआ है, सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कब से टेलर सीरीज यूज होने लग गई, अब किसी को नहीं भी आते तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ है ना। नेक्स्ट, मैक्लैरिन सीरीज आर यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द लॉरेंट फैक्टर गामा, ये देखेंगे हम, ये सीरीज हमें पढ़ना है, आज शाम को पढ़नी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द लिमिट ऑफ द सम एंड इज अनडिफाइंड एंड नॉन जीरो द सीरीज मस्ट, ये बताओ। ये कह रहा है कि ये जो ये होता है ना तुम्हारा ये एन, इसको सम एंड बोल रहा है, कह रहा है कि अगर इसकी लिमिट हमने निकाली, ये लिमिट अगर मैंने निकाली, ये या तो अनडिफाइंड आ गई या नॉन जीरो आ गई, तो nth टर्म की बात कर रहा है ना, nth टर्म टेस्ट, जो सबसे पहला टेस्ट मैंने कराया था nth टर्म टेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग डाइवर्ज कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट, if we have a sequence it means the sequence to have a limit as n tends to infinity that can be written as, देखो क्या कर रहा है, अगर किसी सीरीज की लिमिट 1 आ रही है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई अगर n अप्रोच इन्फिनिटी को करेगा तो yn 1 को अप्रोच करेगा, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। देखो बस लिखने का एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, लिखने का एक्सप्रेशन पूछा और कुछ नहीं पूछा। नेक्स्ट, an alternating series will converge if the an converges to, देखो अभी अभी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट हमने पढ़ा है, अब अल्टरनेटिंग सीरीज का क्वेश्चन नहीं दिया, कह रहा है कि an किसको कन्वर्ज करती है, an 0 को कन्वर्ज करती है, अभी तो देखा था कि लिमिट कितनी आती है हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में, 0 आती है। नेक्स्ट, सीक्वेंस whose elements becomes arbitrarily close to each other as the sequence progresses, तो कह रहा है कि जब एक टाइम्स के बाद आगे जाने के बाद सीक्वेंस की जो टर्म है एकदम नजदीक आ जाती है, वो कब होता है, वो कब होता है, कोची सीक्वेंस में होता है। हमने अभी अभी कल ही कोची की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक लिमिट के बाद टर्म्स इतनी क्लोज आ जाती है, अभी डेफिनेशन नहीं लिखी, सिर्फ कॉमन सेंस में लिख दिया उसने ये लाइन, ये नॉर्मल लैंग्वेज लिखी है, कोची की डेफिनेशन नहीं लिखी। और बाकी के ऑप्शन सुनो जरा, डायरेक्ट सीक्वेंस, मोलिक्यूल, बताओ मोलिक्यूल हो सकता है क्या मोलिक्यूल का क्या मतलब है, मोलिक्यूल कहां से आ गए, बायोलॉजी का वर्ड डाल रखा, बताओ कोई इनको ऑप्शन भी नहीं मिला, कुछ और डाल देते, डाइवर्जेंट डाल देते, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कुछ भी डाल देते, नालायक को बताओ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है।
नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये किसने कहा था? ये देखो, हमने क्या देखा था? हमने ऐसी चीज देखी थी, हमने कहा था कि जब एक सीरीज, हमने देखा था एक सीक्वेंस जब बाउंडेड होती है ना, तो उसका एक लिमिट पॉइंट मिलता है। याद करो, बोल-जन-विट्रास थ्योरम क्या कहती है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। और हमने ये देखा था कि अगर एक सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है ना, तो उसके लिए एक सब सीक्वेंस जरूर मिलती है मेरे को, जो उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। लास्ट थ्योरम की थी शायद मैंने, कल ही लास्ट वाला रिजल्ट बताया था, तो वो ये कह रहा है। तो बोल-जन-विट्रास थ्योरम, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी कहां से कहेगी भाई? टेलर्स थ्योरम कहां से आ गई इसके अंदर? मीन वैल्यू थ्योरम कहां से आ गई? समझ रहे हो? ये तो अगर नहीं भी आता है तो भी करके आएगा इंसान, तो इसलिए कह रहा हूं ऑप्शंस को ध्यान से देखना। नेक्स्ट, व्हाट पावर्स ऑफ x डज द एक्सपेंशन ऑफ sin x कंटेन्स? ये अब sin x का एक्सपेंशन मैं आज बताऊंगा, व्हाट पावर्स होती हैं, शायद तुम्हें पहले बताया भी होगा। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल होती है ना, तो ओड पावर्स होती है। नेक्स्ट, द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, बता दो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है? 1 2 1/2 3 1/3। लिमिट पॉइंट, लिमिट नहीं पूछ रहा, लिमिट पॉइंट। लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि सीरीज बढ़ती जा रही है ना, तो लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट पॉइंट किसके पास जाके टर्म्स इकट्ठी होने लग जाएंगी? किसके पास जाके इनफाइनाइट टर्म्स इकट्ठी होने लग जाएंगी? तो देखो ये घटते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, 1/3 1/4 1/4, तो धीरे धीरे जीरो के पास इनफाइनाइट टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। तो लिमिट पॉइंट हमने पढ़ा था, तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 1/n देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोनोटोनिक नेचर ऑफ f? देखो कितना घटिया सवाल है, कह रहा है 1/n का क्या मोनोटोनिक नेचर है? डिक्रीजिंग है, ये सीक्वेंस साफ दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मीट्रिक स्पेस आ गई, अभी नहीं किया है, मीट्रिक स्पेस भी कराना है। पावर सीरीज में अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r होती है, तो कह रहा है कि फिर वो कन्वर्ज कब करती है? तो उस इंटरवल के अंदर अंदर कन्वर्ज करती है पावर सीरीज। अभी पावर सीरीज हमें पढ़नी है, तो उस इंटरवल के अंदर अंदर कन्वर्ज करती है, बाहर नहीं करती है। नेक्स्ट, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। फिर लिमिट पॉइंट तो और भी होंगे, और नहीं हो सकते, और कैसे होंगे? 2 3 4 5 आगे चलता जा रहा है ना, अब और नहीं हो सकते। विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन चेकिंग द फॉर टेलर्स थ्योरम, है ना। अब ये टेलर्स थ्योरम हम आज पढ़ेंगे, बाउंडेड होना चाहिए, वैसे तो आज शाम को कराने चाहिए थे सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ टेलर सीरीज? देखो टेलर सीरीज के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। फेल्स टू सोल्व द पावर फ्लो एनालिसिस, बताओ। अब ये ऑप्शन ही बाहर की है कहीं की कहीं। टू इट रिड्यूसेस मैथमेटिकल प्रूफ्स, इट इज यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ होल फंक्शन, इट इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये सारे मैथ्स के सवाल है। फ्लो एनालिसिस कहां से आ गया ना? हाँ, तो जीरो जीरो ही तो आएगा। द सीक्वेंस गिवन बाय द इंटरवल 0 से 1, क्लोज्ड 0 से 1 में जो भी सीक्वेंस बनाओगे बाउंडेड ही होगी, साफ सी बात है। कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, डाइवर्जेंट अनबाउंडेड हो नहीं सकती है, बाउंडेड तो पक्का होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 10x? 10x का पूछ रहा है, कहां पे 10x एग्जिस्ट करता है? -90 से 90 पे करता है, ये हम देखेंगे आगे, है ना। नेक्स्ट, द ऑसिलेशन ऑफ द बाउंडेड फंक्शन इज the oscillation of bounded function of f on an interval a b is of the set fx minus fy का मॉडुलस लिया हुआ है ऑफ द नंबर्स। क्या कह रहा है कि oscillation of bounded function of f, oscillation का मतलब फंक्शन जितना वेरी करेगा, तो कह रहा है कि उनकी वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, उसका मोड लिया है उसने, तो कह रहा है कि वो सेट जो हमने लिया है वो क्या बनेगा? इज द oscillation of the bounded function। oscillation को क्या बोलेंगे? जो सबसे बड़ा उसके अंदर जो चेंज आएगा, भाई ऐसे मान लो ऐसे जाता जा रहा है फंक्शन, तो oscillation क्या होगा? जो सबसे बड़ा चेंज आएगा, है ना। तो कह रहा है कि इस सेट का जो सुप्रीमम आएगा वो हो जाएगा। ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, द सम ऑफ द सीरीज, वो ऊपर वाली सीरीज बताओ, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? ऊपर वाली सीरीज बताओ, n sin n, n sin n के बारे में क्या कह सकते हो? कौन सा टेस्ट लगाएं इसके अंदर? इसके अंदर कौन सा टेस्ट लगाएं? nth टर्म टेस्ट लगा दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटी लगाओगे तो इंफिनिटी आएगी, और ये कोई ना कोई नंबर आएगा, साइन वाला नंबर, एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच का कोई ना कोई नंबर आएगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, जीरो तो आने के चांस नहीं है, इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगी। द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द बाउंडेड सीक्वेंस, जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होगा? सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ, है ना। लिमिट इंफीरियर भी नहीं हो सकता, मिनिमम भी नहीं हो सकता, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एफ भी नहीं बोला जा सकता। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट सुपीरियर होता है, ठीक है। तो चलो आज बस इतना ही करते हैं हम इस क्लास में, अब आगे के जो होंगे ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके आगे के मैं और क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मजा आ रहा होगा वैसे तो तुम्हें, पर इसके आगे के जो 5-10 क्वेश्चन बच गए मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। आज बस इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये टेलर थ्योरम, है ना, डार्बोक्स थ्योरम, ये जितनी भी थ्योरम्स हैं इन सबको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे से भी सवाल आए हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में शाम को थ्योरम्स करेंगे, और ये जो बच्चे हुए प्रीवियस ईयर है ये निपटाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर चलो बाय, मिलते हैं शाम को, ठीक है, बाय।